सुन हो सोच 20 की अच्छी से कहे अच्छे करने काम मने अच्छे करने काम बने कहे अच्छे करने काम बने दुनिया का पेट भरे अन्नदाता इस पे धरना ध्यान मने इस पे धरना ध्यान बने कहे इस पे धरना ध्यान बने 36 जात बराबर रखे 36 जात बराबर रखे हो 36 जात बराबर रखे न तोड़ी किसे की आस तने किसान रुखाड़ा रे अबे चौटाला करके बेचा पास तने किसान रुखाड़ा अबे चौटाला करके बेचा पास तने हो चौटाला जी काम करया यो खास तने चौटाला जी किसान रुखाड़ा अबे चौटाला करके बेचा पास तने किसान रुखाड़ा अबे चौटाला करके बेचा पास तने जोरदार तालियों से और सुनने वाली बात है किसाना का बना इमारती रे यो खून से देवी लाल का सुनिए मैंने एक लाइन बोली है खून से देवी लाल का इसमें एक शब्द और है किसाना का बना इमारती असली खून से देवी लाल का खून से देवी लाल का खून से देवी लाल का घर घर जाके सुने समस्या नेता से कमाल का नेता से कमाल का नेता से कमाल का झूठ बोल के वोट मांगना झूठ बोल के वोट मांगना न आया रे रास्तने किसान रुखाड़ा अबे चौटाला करके बेचा पास तने किसान रुखाड़ा अबे चौटाला करके बेचा पास तने ओ ताऊ 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 तेरे पोते का ताऊ तेरे बेटे का ओ ताऊ तेरे बेटे का ताऊ तेरे बेटे का संघर्ष काम आवेगा ताऊ तेरे पोते का संघर्ष काम आवेगा अबे सिंह का बहाया पसीना सिंह का बहाया पसीना चौटाला साहब का बहाया पसीना साहब का बहाया पसीना न्यू बोले और क्या है कि चाहना नारे लोग को तारा मन में प्यार मिले बस लोगो तारा प्यार मिले लोगो तारा प्यार मिले और हो देवी लाल ने जो देखा सपना देवी लाल ने जो देखा सपना मारे ता
ताऊ ने जो देखा सपना, हमारे ताऊ ने जो देखा सपना, पूरा करके दिखावेगा। ताऊ ओ ताऊ, ताऊ तेरे पोते का, ताऊ तेरे बेटे का संघर्ष काम आवेगा। ताऊ तेरे पोते का संघर्ष काम आवेगा। अभय सिंह का बहाया पसीना, सिंह का बहाया पसीना, चौटाला साहब का बहाया पसीना, साहब का बहाया पसीना, राज इन्हें लोका लावेगा। ताऊ ताऊ, ताऊ तेरे पोते का, ताऊ अभय सिंह का, ओ ताऊ इन सब का यो संघर्ष काम आवेगा। ताऊ तेरे पोते का संघर्ष काम आवेगा। अच्छे अच्छे काम करेगा, विकास होगा पूरा, विकास होगा पूरा, विकास होगा पूरा। और रजो का दियक पे इसने ना यो छोटे काम अधूरा। ना छोटे काम अधूरा, ना छोटे काम अधूरा। हरियाणा की चंडीगढ़ में, हरियाणा की चंडीगढ़ में, हरियाणा की अंबर में ध्वजा लहरावेगा। ताऊ ताऊ, ताऊ तेरे पोते का, ताऊ तेरे बेटे का संघर्ष काम आवेगा। ताऊ तेरे बेटे का संघर्ष काम आवेगा। अभय सिंह का बहाया पसीना, अभय सिंह का बहाया पसीना, अभय सिंह का बहाया पसीना। सिंह का बहाया पसीना। और जिसने अब बात सच्ची लगती हो और जोरदार तालियां बजाना। राज इन्हें लोकावेगा, और तालियां बजा के गाए हो। ताऊ तेरे बेटे का, ताऊ तेरे पोते का संघर्ष काम आवेगा। ताऊ तेरे पोते का संघर्ष काम आवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित ढोल जी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साथियों, हमारे बीच में मनजीत सिंह इस्माइलाबाद युवा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, श्री अर्जुन सुडैल जी यमुनानगर से प्रदेश प्रवक्ता, श्री ओम प्रकाश कैरा जी हल्का प्रधान पुंडरी, श्री ईश्वर मौला जी राज्य कार्यकारिणी मेंबर हरियाणा पहुंचे हैं। सभी साथियों का दल बल के साथ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं पूर्व में रहे मंत्री राजकुमार सैनी जी से, वो अपना वक्तव्य स्टार्ट करें। डॉक्टर रामकुमार सैनी जी। परम आदरणीय हमारी पार्टी के हरियाणा के प्रधान आदरणीय भाई नफे सिंह राठी जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन चौटाला जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्ण चौटाला जी, हमारी पार्टी की महिला सेल की प्रधान महासचिव हरियाणा की बहन सुनैना जी और सभी एक्स मंत्रीगण, एमएलए-गण, एक्स एमएलए और स्टेज पर बैठे हुए सभी जिलों से आए प्रधान जिले के और सभी शैलों के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच हमारे बीच में बैठे हैं। प्रकाश भारती जी जो उप प्रधान है राष्ट्र के, और हमारे बीच में हमारे श्याम सिंह राणा जी संगठन सचिव है राष्ट्र के, हमारे साथ में आए हुए मंगत राम सैनी जी और साथ में बैठे हैं अनेक सभी पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों, आज सम्मान दिवस के रूप में
स्वर्गीय चौरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। कहा है किसी ने, बीज मिट्टी में मिलके हरा होता है, सोना आग में तबके खरा होता है। यूं तो आते हैं दुनिया में सभी मरने के लिए, मौत उसी की है जो किसी के लिए कुछ करके मरा होता है। ये पंक्तियां चितार्थ होते हैं चौरी देवीलाल जी पर। स्वर्गीय चौरी देवीलाल जी ने लोगों के लिए इतने काम किए कि चौरी देवीलाल जी को कोई भूल नहीं सकता। साथियों, आज की जो सरकार है, वर्तमान सरकार झूठे वादे करके सत्तासीन हुई है, लेकिन आज एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। साथियों, इसी प्रकार से बीच में हमने कांग्रेस सरकार को भी देखा जो घपले और घोटाले में फंस कर रह गई थी और हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर छवि को धूमिल किया था। और चौरी ओम प्रकाश चौटाला का राज भी देखा, जिन्होंने गांव की गलियों से लेके खलियान तक, छोटे दुकानदार से लेके व्यापारी तक छत्ती बरादरी के लोगों को इतने काम किए कि छत्ती बरादरी के लोग उसको कभी भुला नहीं सकते। आदरणीय साथियों, ये बोल के मैं आपको चौरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में गांव और वार्ड की गलियों के अंदर विकास की झड़ी लगी थी। नई शिक्षा नीति, नई औद्योगिक नीति और नई प्रौद्योगिक नीति से हरियाणा के अंदर एक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। और इसी प्रकार से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई थी। क्राइम करने वाला क्राइम तो करता था, लेकिन चंद दिनों में पकड़ कर जेल के शिकंजों में डाल करके कानून के हवाले कर दिया जाया करता था। साथियों, सरकार आपके द्वार के माध्यम से आप लोगों के घर और दहलीज पे जाकर के काम हुए थे। और इसी प्रकार चाहे वो बिजली का मामला था, परिवहन का मामला था, स्वास्थ्य का मामला था, ये सब के सब इन्होंने क्रांतिकारी उत्पन्न पैदा हुई थी। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ मैं बताना चाहता हूं कि बुलंदियों से गिरने से दर्द होता है, बर्फीली हवा का झोंका सर्द होता है, ठोकर खाकर तो गिरते हैं सभी, उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, वही मर्द होता है। साथियों, चौरी देवीलाल जी ने किसान के लिए एक आत्मा के रूप में थे। कब किसान को काटा चुभता था, चौरी देवीलाल जी को दर्द हुआ करता था और उन्होंने किसानों के काम किए। किसान को देवता कहते थे किसान देता ही देता है, किसान किसी से कुछ लेता नहीं है। धरती माँ का सीना चीर करके अन्न के दाने डालता है तो उसके अंदर से पक्षी दाने उठा ले जाते हैं। फसल जब अंकुरित होती है पशु उसको चर जाता है। फसल पक कर के तैयार होती है, बाल के अंदर से दाने निकाल करके पक्षी ले जाता है। जब खलियान के अंदर काट करके खलियान में ले जाते हैं और खलियान के अंदर भी पशु मुंह मार जाता है। जब खलियान से फसल निकाल करके मंडी में जाते हैं तो मंडी के आड़ती की आड़त बनती है। और इसी प्रकार से जब किसान के जेब में पैसा आता है तो वो जाता है कपड़े वाले की दुकान पर, जाता है नमक मिर्च हल्दी वाले के दुकान पर। किसान से ही बाजार चलता है, किसान कल कारखाना चलाता है कच्चा माल दे करके। इसी प्रकार से देश की सरहदों पर रहने वाले फौजी नौजवान, उनका भी अन्न का भंडार बनने वाला ये किसान है। ये किसान के प्रति चौरी देवीलाल जी सदा उनको याद करते रहते थे। जब भी कोई बात आती, अगर मैं लंबी बात करने लगूं तो मेरा ख्याल है कि शाम रात हो जाएगी और सुबह का दिन निकलेगा। चौरी देवीलाल जी की उन्नति की गाथाएं जो है पूरी नहीं सुना पाएंगे। भाइयों, मैं तो आपको एक बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से चौरी देवीलाल जी ने एक बार की बात है कि जिस समय हरियाणा को अलग करवाने वाले चौरी देवीलाल जी थे, उस समय चौरी देवीलाल जी 16 सेक्टर जबकि संत फतेह सिंह पंजाब के लिए वहां धरना दे रहा था अकाल तख्त के पर, और उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे को मेरा पंजाब नहीं दिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, और ज्वलन पदार्थ लेकर के वहां बैठ गया था। चौरी साहब उस समय 16 सेक्टर में चंडीगढ़ दाखिल थे और बीमार थे, और उन्होंने अखबार में पढ़ा तो उसने अपने साथियों को, चंद्रभान गुप्ता को, प्रोफेसर शेर सिंह को, मेहर सिंह को और इस चौधरी सुल्तान सिंह को बुलाकर कहा कि चलो मेरे साथ। चौधरी साहब कहाँ जाओगे? क्या अमृतसर जाना है?
कहने लगे, डॉक्टर भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आप चौधरी साहब ना जाओ, आप मुश्किल है, आपके अंदर बीमार ज्यादा हो, कहीं मर जाओगे। तो बोला, अरे मैं मर गया तो फिर सारा हरियाणा मर जाएगा, मैं जाऊंगा तो हरियाणा बचेगा। और जा करके जब दे उन्होंने संत फतेह सिंह के सामने खड़े हुए तो कहने लगा, चौधरी साहब कैसे आए? भाई हम तो तुम्हारी जान बचाने के लिए आए हैं, मेरी जान तो इंदिरा गांधी बचा सकती है, आप कैसे बचाओगे? तो बोला, ऐसे कैसे बचेंगे? जब तक हम हरियाणा नहीं मांगेंगे तब तक आपका पंजाब आपको कैसे मिलेगा? किसने रोका है तुम्हारे को कि अपना पंजाब अपना हरियाणा ना मांगो? आपने रोका है। आपने ये कहा है कि भाई अगर आपको पंजाब मिल गया तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र को आप वहां से हाथ ले जाओगे। उन्होंने कहा, मैं पवित्र स्थान पर बैठा हूँ, वचन देता हूँ कि मेरा पंजाब मुझे मिला तो मैं किसी प्रकार हरियाणा के किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र का हाथ नहीं लगाऊंगा। और उस समय चौधरी साहब वचन लेकर के अपने अस्पताल में आ गए, वहां पर संघर्ष समिति बनाई और ऐलान कर दिया कि हमारा हरियाणा में अलग दो। और इसी प्रकार से हरियाणा को अलग करने का शंखनाद किया और हरियाणा एक सब जगह हमारे को हरियाणा मिला और हरियाणा मनाने वाले चौधरी देवीलाल जी। इसलिए इस महामानव का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं तो अपनी तरफ से और अपने सभी भारतीयों की तरफ से मैं उनका सच्ची आत्मा की गहराइयों से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप भी एक चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ जुड़े। कहा है, ये नजरिए बदलते हैं तो नजारे भी बदला करते हैं, उम्मीद रखने से वे सारे भी चला करते हैं, रोने से कब किसका क्या सम रहा है, हिम्मत रखने से सितारे भी बदला करते हैं। सितारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकुमार सैनी जी का। साथियों, इस बीच हमारे बीच में कुछ और नेतागण पहुंचे हैं, जिनमें मुख्य रूप से खीलाराम नरवाल जी जो स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, हमारे हल्का सफीदों के अध्यक्ष हैं राजमोहन राणा जी, ओम प्रकाश गोयल जी, जसवीर ढिल्लो जी जो स्टेज के संचालक भी हैं और लीगल सेल के संयोजक हैं, राज सिंह जी मोर पूर्व IPS, देवेंद्र तेवतिया जी प्रधान फरीदाबाद, रणबीर मंदोला जी एक्स MLA, धर्मवीर पाढ़ा जी जो पूर्व में लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, सोनीपत प्रभारी हैं, आदरणीय हमारी बहन कृष्णा फोगाट जी सिरसा से आई हैं, नरेश शर्मा एक्स MLA जी, नरेंद्र नाथ शर्मा जी, वेद मुंडे जी प्रदेश संयोजक हैं, बलविंदर कैरों जी जिला प्रधान फरीदाबाद, शशि केसरी जी अम्बाला से हमारे बीच में पहुंचे, नरेंद्र राज गागड़वास जी, सोनू ठाकरान गुड़गांव जी, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा हमारे बीच में हमारे युवा साथी रवि सिंह चौटाला जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, कमल नागपाल जी, यशवीर राणा जी जिला प्रधान करनाल, महिला शाखा की प्रदेश संयोजिका सुमित्रा जी, कश्मीर सिंह जी करीवाल जिला प्रधान सिरसा, श्रीमती रेखा राणा जी एक्स MLA, चरण सिंह जी जिला प्रधान यमुनानगर, संदीप गोयत जी एडवोकेट एंड प्रदेश प्रवक्ता, युद्धवीर आर्य जी, ईश्वर महला जी, प्रेस के हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी अश्वनी दत्ता जी, हमारे प्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो सतबीर सिंह सैनी जी, डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, आदरणीय गगनजोत संधू जी, इंदर सिंह जी ढोल, ये सभी नेतागण हमारे बीच में पहुंचे। जींद की पावन धरा पर पहुंचने पर सभी नेताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं आगे निवेदन करना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे कृषि मंत्री जसविंदर सिंह जी के बेटे गगनजोत संधू जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो स्टेज पर आए और अपना वक्तव्य देने का काम करें। पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंधु के बेटे गगनजोत जी, एक मिनट गगन जी भाई, जो गाड़ी वाले साथी हैं हमारे जींद के कार्यकर्ता, वो गाड़ी साइड में ना लेकर के आए कि पुलिस डिपार्टमेंट का कहना गाड़ी काफी संख्या में आ चुकी है, यहाँ जगह नहीं रहेगी, VIP गाड़ियां जानी है, तो अंदर कोई गाड़ी लेकर के नहीं आएगा। भाई गगनजोत संधू जी। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे, उस दी रहमत नाल
ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਜਗਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਕਈ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, क्यों ना शुक्र मनावा। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत ही मेहनती व मनपसंद नेता अभय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट नफे सिंह राठी जी, श्याम सिंह राणा जी, प्रकाश भारती जी, करण चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी विधायक दल और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की माताएं बहनें, युवा साथी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे बुजुर्गों का, युवा साथियों का, पत्रकार साथियों का इस सभा में पहुंचने पर, इस रैली स्थल में पहुंचने पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हालात आपके सामने है कि आज पूरे देश में देश की जनता त्रास कर रही है। साथियों, किसान सड़कों पे बैठे हैं, कर्मचारी सड़कों पे बैठे हैं। किसी भी यूनियन से पूछ लिए, आज वो सारी की सारी यूनियनें धरनों पे बैठी हैं। साथियों, आज देश एक गुलामी की जंजीरों के जैसा महसूस कर रहा है। हर आदमी आज ठगा महसूस कर रहा है। साथियों, बीजेपी सरकार जब भी सत्ता में आती है, ये झूठ बोलकर एक आदमी को दूसरे आदमी से लड़ाकर, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाकर, एक बरादरी को दूसरे बरादरी से लड़ाकर, किसान को मजदूर के साथ लड़ाकर, साथियों इन्होंने खून बहाकर ये सत्ता में आती है। और साथियों, इनके जुमले आपके सामने हैं, किस प्रकार इनके बड़े बड़े लीडरों ने, इनके प्रधानमंत्रियों ने, किसी ने 15 लाख की डिमांड करी कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, किसी ने रोजगार के लिए झूठ बोला, किसी ने फैक्ट्री लगाने के लिए झूठ बोला। लेकिन साथियों, हालात आपके सामने है। एक भी चुनावी जो इन्होंने वादा किया था बीजेपी सरकार ने अब तक पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने केवल क्षेत्रवाद की राजनीति करी, केवल रोहतक व झज्जर में विकास करने का काम, नौकरियां देने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया। साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो पूरे हरियाणा प्रदेश को एक समान विकास कार्य करने का काम करती है और एक समान नौकरियां देने का काम भी करती है। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब हमारी सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वह हरियाणा प्रदेश में घूम घूम कर आप लोगों के आपका हाल जानने के लिए आपके गांव में आया करते थे और आपके गांव में बैठकर करोड़ों रुपए की ग्रांट देने का काम सरकार आपके द्वार माध्यम से किया जाता था। भाई अभय सिंह चौटाला ने युवा बच्चों को घर बुलाकर उनके कंधों पर फीतियां लगाकर उनको पुलिस में भर्ती करने का और उनको मास्टर लगाने का काम भाई अभय सिंह चौटाला जी किया करते थे। साथियों, ऐसी सरकार ना तो कभी बनी और ना ही आगे कभी बनेगी तो वो सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में और भाई अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में बनेगी। साथियों, आज के ये गदगद करता आज ये मंच, आज ये रैली स्थल आपकी ताकत का सबूत है, आपकी एकता का सबूत है। और साथियों, हमें चाहिए जिस प्रकार ओम प्रकाश चौटाला जी ड्यूटियां लगाते हैं, भाई अभय सिंह जी हल्के में ड्यूटियां लगाते हैं, हम बढ़ चढ़ करके कार्यकर्ताओं को मीटिंग रैली स्थल में लेकर आए और उनके विचार सुनने का काम करें। यही हमारी ड्यूटी बनती है और रूठे हुए साथियों को मनाने का काम करे। और साथियों, जिन दूर नहीं जिंदी संख्या में आज लोग यहाँ इस पहुंचे हैं, तो ये साबित हो चुका है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात सुनी ध्यान से, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नालू। भाई गगन जोत जी का बहुत विस्तार से आपने बात की। साथियों, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम सिंह जी राणा को कहीं जाना होगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा श्याम सिंह राणा जी से, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, वो आए हुए इस जन सैलाब को अपना संदेश जरूर दे करके जाएं। आदरणीय श्याम सिंह जी राणा। और साथियों, एक जो ये स्टेज के ऊपर कुर्सियां लगी हुई हैं, ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए लगी हुई हैं। जो नौजवान साथी इन कुर्सियों पर बैठे हैं वो इन कुर्सियों को खाली कर दें। नीचे वाली स्टेज पर जो कुर्सी लगी है वो
वरिष्ठ साथियों के लिए है जो लगभग 65 और 70 साल से ऊपर के नेता हैं अपने, उनके लिए लगाई गई है। ये जो नीचे वाले हैं सारे मेहरबानी करके इन कुर्सियों को खाली करें, हाई कमान का बार बार आदेश मिल रहा है। हेलो, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तकरीबन वो दिल्ली से चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। आदर के योग मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी, आदर के योग प्रकाश भारती जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सम्मानित मंच, साथियों, आज की ये सम्मान दिवस चौधरी देवीलाल जी का 108वां है और हम 2 साल से कोरोना की वजह से इसको नहीं मना पाए और अब हमारे लिए आज ये सम्मान दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों से आए हुए मेरे साथियों, आज हम उस शख्स को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने इस प्रदेश और देश की राजनीति का मायना बदला है। चौधरी देवीलाल जी जब गांव के अंदर राजनीतिक तौर से गांव-गांव जाते थे तो साथियों गांव के लोगों को इकट्ठा करके एक ही बात कहा करते थे, इस प्रदेश की राजनीति को बदलना है और इस देश का कृषि प्रधान देश के किसानों का सम्मान रखना है और 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर उनको फायदा पहुंचाना है। साथियों, जब हम उनके साथ राजनीति के तौर से गांव-गांव में जाया करते थे उस समय कांग्रेस की सरकार थे। चौधरी बंसीलाल जी स्वर्गीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे, जिस गांव में चले जाते थे किसी बुजुर्ग की तरफ इशारा करके एक बात कहा करते थे, बाबा जिंदा रहिए, मैं आपकी 100 रुपये पेंशन करूंगा। और साथियों, इस पेंशन के पीछे क्या महत्व था, क्योंकि 60 साल की उम्र में जब किसान खेती करते करते 60 साल का हो जाता है, मजदूरी करते हुए 60 साल का हो जाता है, छोटा मोटा कार्य करने वाला व्यक्ति जब 60 साल का होता है तो साथियों उसके बारे में परिवार के लोगों के लिए भी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए चौधरी साहब ने 100 रुपए का जिक्र किया था, लेकिन उस समय का शासक जो था कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री था, वो कहा करता था कि इस देश के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम किसी 60 साल के व्यक्ति को या महिला को हम 100 रुपए पेंशन दे सके। अगर ये कानून होता तो हम ही कर देते। चौधरी देवीलाल जी के ये काम नहीं छोड़ते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी कि हमारे विधायक बनेंगे, चंडीगढ़ में जाएंगे और ये कानून जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना सकते इसको हमारा क्षेत्रीय दल बनाएगा और हम इस प्रदेश के 60 साल के व्यक्ति के उम्र के बाद उसको पेंशन देंगे। लेकिन साथियों, चौधरी साहब की ये सरकार बने, इस देश के अंदर क्षेत्रीय दलों का एक महत्व रहा है, उन्होंने लोगों की सेवा की है, इसलिए चौधरी देवीलाल जी की सरकार ने इस कानून को बनाया, 60 साल के व्यक्ति की पेंशन कर दे। और साथियों, आज वो 2500 है। हर परिवार के अंदर 60 साल का बुजुर्ग जब हो जाता है, चाहे किसी भी वर्ग का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको साथियों आज पेंशन मिलती है। ये 27 लाख के करीब परिवारों के बुजुर्गों को आज ये पेंशन मिलती है। साथियों, अगर एक परिवार 60 साल की उम्र का है कोई बुजुर्ग, उसको 2500 रुपए, अगर साथ में उसकी महिला है 60 साल की, तो एक परिवार के 2 पुरुषों को 5000 एक महीने में और 12 महीने के अंदर ये 60,000 रुपए बनता है। साथियों, ये एक बहुत बड़ा काम है। हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में ऐसा कानून नहीं है जो चौधरी देवीलाल जी ने बनाया है। आज हम साथे किसान भाई परेशान हैं। आज 3 कृषि कानून जो बनाए हैं साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए थे, ये
कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए थे। अगर 2012 की लोकसभा के आप निकाल लें ऑनलाइन, तो इस कानून के समर्थन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा दीपेंद्र हुड्डा जी इसके बारे में बहुत लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। अगर ये कानून पास हो जाए तो आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी, ये कहता आपको सुनेगा। लेकिन साथियों, आज किसान परेशान है, इसलिए चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आज समझकर इस प्रदेश में ऐसी सरकार बनाना अति जरूरी है। साथियों, आप तो जानते हैं चौधरी लाचार हो, आप दूसरों के सहयोग से चलते हो, तो आप अब क्या प्रोग्राम है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखने वाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उसने कहा मेरे पिताजी किसानों की सेवा करते रहे और मैं भी दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं उनका हालचाल जानने के लिए जाऊंगा। और साथियों, फिर उसके बाद पत्रकारों ने पूछा फिर क्या करोगे, फिर कहा मैं 22 जिलों के अंदर जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मिलने जाऊंगा। और साथियों, उसने ये काम किया। लेकिन आप